Hello, good morning students and welcome back to Business Studies class. Today we'll see the another topic of our chapter 7, that is sources of business finance. In our last video we had discussed what is fixed capital and what is working capital. हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि फिक्स कैपिटल वो होती है जो कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है। वो कैपिटल आपकी कहीं नहीं जाएगी, वो कैपिटल क्या रहेगी आपकी, वो कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। और जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या होती है, डे टू डे ऑपरेशंस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, आपकी वर्किंग कैपिटल। आज जो है मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब जो कंपनीज अपना पैसा जो है उस बिजनेस के अंदर लगा रही हैं, ठीक है, जो कंपनी अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रही है उसे क्या बोलते हैं हम, ओनरशिप। अब जो ओनरशिप वाला पैसा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है आपका ओनर्स फंड और एक है आपका बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड के अंदर क्या होता है, वो पैसा जो कंपनी के ओनर का है, जिस पर्सन ने पैसा लगाया है उसे हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और जिसने लोन लेके, अगर उसने कोई लोन लिया है, ठीक है, कोई क्या लिया है, उसने लोन लिया है, किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो उसे हम बोलते हैं बोरोड फंड, किसी से बोरो किया है। तो यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक होती है आपकी ओनर्स फंड की और एक होती है आपकी बोरोड फंड्स की। तो ओनर्स फंड रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर as well as the accumulated profit of the company। तो ओनर्स फंड क्या होता है, वो पैसा जो ओनर ने लगा रखा है उस कंपनी को, जिस पर्सन ने स्टार्ट किया है, जो उस कंपनी का मालिक है, ठीक है, जिसने उस कंपनी के अंदर पैसा लगाया उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, आपने उस प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या उस प्रॉफिट से आपने कोई दूसरा बिजनेस खोल लिया, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ओनर्स फंड। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो दो वर्ड्स आए ना, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे आएगा हमारे चैप्टर में। अभी हमें बस इतना समझना है कि ये जो फंड्स होते हैं, ओनर्स फंड, ये कंपनी के खुद का पैसा है, इसके ऊपर हमें कोई रिटर्न नहीं देना या इसके ऊपर हमें कोई ब्याज नहीं देना, क्योंकि ये हमने पैसा लगाया, हमने किसी से उधार नहीं लिया है, ठीक है, या हमें इसे किसी को पैसे वापस नहीं करने। अब उधार में तो क्या होता है, जब हम किसी से जो है लोन लेते हैं तो उसमें तो हमें उसे पैसा वापस करना होता है एक टाइम के बाद, पर इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये ओनर्स फंड है। अब इसके क्या फीचर्स हैं, पहला है सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। द ओनर्स फंड रिमेन्स permanently invested in the business. It is not refundable like loan or borrowed fund. A large part of owner's fund is used for acquiring fixed assets. This type of finance is available for all purposes throughout the life of a business. अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल का मतलब है कि ये जो कैपिटल, ये जो आपको जो ये मिला है ओनर्स फंड जो है आपका, ये क्या रहती है, परमानेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल ये चली जाएगी, ये पैसा आपके पास से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओनर्स फंड में यहाँ मतलब है जो परमानेंट कैपिटल है कि आपने इन्वेस्ट करी है, ये मालिक जो है, जो उस कंपनी का ओनर है, जो मालिक है, ये उसी का पैसा है, तो ये इन्वेस्टेड रहेगा, ये पैसा कहीं जाएगा नहीं। और आप इस पैसे से जो है फिक्स एसेट्स परचेज कर सकते हो। फिक्स एसेट्स जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें जो होती है ये फिक्स एसेट्स होती है, तो आप इनसे ये चीजें भी परचेज कर सकते हो। तो ये क्या है, ये जो ओनर्स फंड है ये परमानेंट है, ये आपकी कंपनी के अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये जो ओनर है उसका पैसा है। उसके बाद आओ प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। The owner's fund is also known as the risk capital of the business, as the return on this capital depends upon the rate of earning of the company. In case company is incurring loss,
then it is not compulsory to pay any return on owner's fund. If loss continues, owners may be unable to recover even their original investment. In times of prosperity, high level of return is given on owners fund. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपका ओनर्स फंड है ना, इसको रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं. रिस्क कैपिटल कैसे बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपने ये पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर अगर आपको लॉस हो रहा है कंपनी में, अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, तो वहां पे आपको पैसा जो है कुछ आपको रिटर्न पे नहीं करना. पर अगर वो लॉस कंटिन्यू है, तो जो आपने अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो पैसे आपने कंपनी के अंदर लगा रखे हैं, वो पैसे भी आपके हाथ से चले जाएंगे. अब ये रिस्क कैपिटल देखो कैसे हुआ कि पहले जब लॉस होता है, हमें मान लो कोई नॉर्मल मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लॉस चलता रहता है. पर अगर वही लॉस कंटिन्यू में है, मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मुझे कोई अर्निंग ही नहीं हो रही, और वो लॉस कंटिन्यू में है, तो जो मैंने अपनी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, मैं मालिक हूँ, जो मैंने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, मेरी वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी चली जाएगी, मेरा वो पैसा भी चला जाएगा, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे लोगों को पैसे पे करने हैं. जब नुकसान होता है तो हमें पैसे पे करने होते हैं ना दूसरे लोगों को, तो ऐसे ही मुझे भी पैसे पे करने पड़ेंगे, और वहां पे मुझे लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये रिस्क कैपिटल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, अगर ये भी चला जाएगा तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे. फिर है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड. अगर आप अपना पैसा इसके अंदर लगा रहे हो तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी. अब जब हम लोन लेते हैं किसी से, जब हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ओनर का पैसा है, ये हमारी सेविंग्स है, ठीक है. उसके बाद आओ सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड. अब इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये इसके कुछ सोर्सेज हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. अब मैं आपको एक बात बताऊं, ओनर्स फंड में नॉर्मली ओनर्स फंड लगाता कौन है, कौन इन्वेस्ट करता है? एक तो आपका सोल प्रोप्राइटर होता है, और एक होता है आपका पार्टनरशिप. इन दो के अंदर ओनर्स फंड आते हैं. कैसे आएंगे? अब सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जो अकेला मालिक होता है, जिसने अकेले ने एक दुकान खोल रखी है, जैसे किराने की दुकानें नहीं होती, जनरल स्टोर्स. अभी जनरल स्टोर्स वाले क्या होते हैं? अकेले मालिक होते हैं, ठीक है. तो इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ होता है बिजनेस के अंदर, तो इनको हम बोलते हैं ओनर्स फंड. इन लोगों ने ओनर्स जो अपना खुद का पैसा है वो लगा रखा है. पार्टनरशिप में क्या होता है? जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो पैसा लगाते हैं अपना अपना, कि आप चलो 2 लाख लगाओ, आप उसने एक ने 3 लाख लगा लिया, 5 लाख लगा लिया, तो ऐसे पार्टनर्स जो है मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं. तो ये भी क्या होती है? ओनर्स फंड होता है. अब नेक्स्ट आओ बोरोड फंड. Borrowed fund refers to the borrowing of the firm. It includes all funds available by way of loans or credit. Borrowed fund का मतलब क्या है? जहाँ पे आपने किसी से पैसे बोरो किए हैं, लोन लिया है, उधार लिया है, उसे क्या बोलते हैं हम? बोरोड फंड. तो इसकी क्या फीचर्स है? पहला है फिक्स टाइम. अब एक फिक्स टाइम के लिए आपका बोरोड फंड रहता है. जैसे होता है ना कि आपने 2 साल के लिए लोन लिया है, या आपने 3 साल के लिए लिया है, या 5 साल के लिए लोन लिया है, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको पैसे चुकाने होते हैं सामने वाले को. तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिक्स टाइम. या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 1 साल के लिए, मिड टर्म के लिए होगा, या लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए होगा. उसके बाद सिक्योरिटी. अब जब भी हम लोन लेते हैं तो हम सामने वाले के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, कि अगर हम पैसा नहीं चुका पाए तो वो जो सिक्योरिटी हमने उसके सामने रखी है, जो हमने उसके सामने जो चीज गिरवी रखी है, वो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा. भाई अगर किसी से मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया है, और मैंने उस 10 लाख के अगेंस्ट जो है अपना एक लैंड है, अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो गिरवी रख दी, कि अगर मैं पैसे नहीं चुका पाई तो आप इसे बेच देना. अब 5 साल हो चुके हैं, मैंने उस जो पैसा है 10 लाख रुपए, वो मैंने नहीं चुकाया. अब वो कम जो जिसके पास ही मैंने वो प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखी होगी, वो पर्सन उसको बेच देगा और वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा. तो बैंक्स में भी ऐसा ही होता है. अगर आप कोई लोन लेते हो तो आपको क्या करना होता है? कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी होती है. उसके बाद रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब लोन के अंदर क्या होता है? हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है हर महीने.
हमारा इंटरेस्ट, अब हर बैंक जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, किसकी 6% होती है, किसी की 7% होती है। तो हर बैंक का क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो उसको हमें हर महीने या जैसा भी है क्या पे करना होता है, उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। फिर आओ कंट्रोल। तो बोरोड फंड के अंदर जो कंट्रोल रहता है वो उस पर्सन के ऊपर तो नहीं रहेगा ना जिसने लोन दिया है, पर जिसने पैसे लिए हैं उसका उसके ऊपर क्या है, पूरा कंट्रोल है। जो लोग लोन देते हैं, जिसने लोन प्रोवाइड कराया है, उन लोगों का कंट्रोल बस तब रहेगा अगर सामने वाले ने पैसे पे नहीं करे, और वो लोग क्या कर देंगे, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी है उसको बेच देंगे। तो यहाँ कंट्रोल का मतलब है कि जो लोग आपको पैसे उधार दे रहे हैं, जो आपको बोरोड फंड्स दे रहे हैं, उनका जो है आपके पैसे पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपका उन लोगों ने तो आपको लोन दे दिया है, ठीक है। अब उन लोगों के पास कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा भी पैसा जिन लोगों ने आपको दिया है, आप उन पैसों को कैसे भी यूज कर सकते हो, उन पैसों पे तो सामने वाले का कोई हक नहीं है। पर हाँ, अगर आपने कोई चीज उसे गिरवी दी है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, उसको सेल आउट कर सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। फिर उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। क्या क्या सोर्सेज है, तो यहाँ पे आएगा आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा, जो हम आगे चैप्टर है उसके अंदर ये रीड आउट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास में मैंने आपको ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बारे में बताया। ओनर्स फंड जहाँ पे किसी एक अकेले पर्सन का पैसा लगा हुआ हो, मालिक का पैसा लगा हुआ है, जो ओनर है उसका पैसा लगा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। और बोरोड फंड का मतलब होता है जब आपने क्या कर रखा है, किसी से उधार ले रखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का चैप्टर जो है वो कवर करेंगे।